तो नमस्ते दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएमटी चैंपियन में। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो पहले क्लास में हम सीखे थे 1 से लेके 999 तक स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, यानी वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो इसमें देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो आज हम सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है और नेक्स्ट क्लास में नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो आज देखिए यह चैनल जो है हर एक ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच सके और सबसे पहले आप सीखेंगे। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए कुछ पहचानने का नियम होता है। तो हम चलते हैं पहले पहचानने का नियम सीखते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पहले 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होता है, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, और 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। देखिए इसमें पहचानने का नियम क्या है। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, लास्ट के डिजिट 1 आया। तो देखिए और कहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर आ रहा है, वो लास्ट के डिजिट में 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ जिस संख्या में दिखेगा कि 1 आ रहा है तो उसका मतलब हुआ कि या तो 9 का स्क्वायर होगा या तो 1 का स्क्वायर होगा। ठीक उसी तरह देखिए 4 कहाँ पर आ रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो 4 देखिए यहाँ पर आया, 2 का स्क्वायर 4 आया। तो देखिए और कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 8 का स्क्वायर में आ रहा है 4 लास्ट के डिजिट में। इसका मतलब हुआ कि या तो जहाँ पे लास्ट डिजिट 4 होगा उसका मतलब होगा या तो 2 का स्क्वायर होगा या तो 8 का स्क्वायर होगा। उसी तरह देखिए 9 9 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 7 का स्क्वायर में 49 में, यहाँ पे आया। इसका मतलब हो गया कि या तो 7 का स्क्वायर होगा या 3 का स्क्वायर होगा। उसी तरह देखिए 6 कहाँ आ रहा है, 4 का स्क्वायर 6 हो गया, यानी 16 हुआ, तो लास्ट डिजिट में 6 आ रहा है, 6 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ 36 में आ रहा है। 36 का मतलब लास्ट डिजिट जहाँ 6 रहेगा तो उसका मतलब होगा या तो 6 का स्क्वायर होगा या तो 4 का स्क्वायर होगा। तो 25 तो आप पहचानिए लेगा, यानी लास्ट के डिजिट में 5 है। इसी तरह चलते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल लेते हैं कि पहचान। सबसे पहले हम लेते हैं 3 डिजिट का कैसे निकालेंगे। तो पहले 3 डिजिट का निकालते हैं। जैसे पहले निकालते हैं 324 का निकालते हैं, 324 का निकाले। देखिए इसमें दो दो पेयर लगाइए, पहले 2 पेयर लगा दिए, इसमें भी 2 पेयर लगाइए। इसमें 2 पेयर नहीं पूर रहा है, क्या करेंगे, इसमें 2 पेयर नहीं पूर रहा है तो जीरो लेंगे, यहाँ पे जीरो डालें। अब देखिए जीरो हो गया। अब देखिए लास्ट के अंक में 4 आ रहा है, 4 कहाँ पे आ रहा है, या तो 2 का स्क्वायर होगा या तो यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे लिखिए 2 और क्या है 8 है। ठीक अब ले लिए। अब यहाँ पे देखिए 3 के आसपास किस कौन से संख्या के स्क्वायर है, यानी कि उसके नीचा लेना है, 3 से नीचा लेना है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा। देखिए यानी कि 3 से जो छोटा होगा उसको लेना है। तो 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ठीक यहाँ भी 1 लिख दीजिए। आप देखिए डिफरेंस चेक कीजिए, डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, अंतर चेक कीजिए। तो 1 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो मतलब कि इसमें 2 बच गया, और इसमें भी अंतर कीजिए, इसमें 1 बच रहा है, 1 बच रहा है, क्या होगा। तो अगर यदि इसका अंतर कम आता, मतलब कि एक अंतर कम आता तो ये आंसर हो जाता। अगर यदि इसका अंतर आया, दूसरा का अंतर कम आया, तो इसका मतलब हो गया नीचे वाला आंसर हो गया। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो गया, 18। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है। इसी तरह हम चलते दूसरे संख्या करते हैं। अभी इसको देखिए नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिए, पहचानने का नियम है। थोड़ा हट जाते हैं, नहीं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हम चलते हैं फिर।
देखिए अब हम चलते हैं, फिर एक और ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 576, 576 लेते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक, अब हम लेते हैं पहला लेते हैं 576 का। अब देखिए इसमें क्या करना है, दो डिजिट का सम करना है, दो डिजिट को यानी कि जोड़ी लगाना है, दो डिजिट इसमें लगाए, इसमें भी दो दो डिजिट का जोड़ी लगाएंगे, इसमें दो डिजिट नहीं पड़ रहा है, क्या करेंगे, जीरो डालेंगे, यहाँ पे जीरो डालें। अब दो डिजिट पुड़ गया, तो दो डिजिट पुड़ गया, तो अब देखिए यहाँ पे छह किस में आ रहा है, हम बताए थे कि छह जैसे कि चार का यानी कि स्क्वायर आ रहा है, और किस में आता था, छह में आता था, तो यहाँ पे लिखिए चार और छह लिखिए। आप देखिए यहाँ पे कीजिए, 5 से नीचे वाला स्क्वायर लेना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो यहाँ पे लिखिए 2, और यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखना है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक, और यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब इसको देखिए अंतर कीजिए, किसका कम है, किसका कम है, पहले यहाँ पे 2 का स्क्वायर इसका यहाँ पे लिखे, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ भी 2 लिखिए, क्योंकि इसका 2 का स्क्वायर इससे कम लेना है, 5 से कम लेना है, यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए। आप देखिए अगर यदि इसका अंतर कम आएगा तो ए आंसर हो जाएगा, अगर यदि इसका अंतर कम आता है तो ए आंसर हो जाएगा। तो चेक कीजिए, इसका अंतर 1 हो रहा है और इसका अंतर 4 हो रहा है, मतलब कि ये आंसर होगा 24, ये आंसर नहीं होगा। ठीक, अब उसी तरह दूसरा चलिए, आप 4 डिजिट का लेते हैं, 4 डिजिट का जैसे पांचवा 5184 लेते हैं, 4 डिजिट का 5184 लिए, 5184 में फिर यहाँ पे देखिए दो डिजिट का कीजिए, जोड़ा लगाइए, फिर यहाँ पे दो डिजिट का लगाए, इसमें देखिए चार कहाँ कहाँ पे आ रहा था, तो कहाँ कहाँ पे आ रहा था, 2 पे आ रहा था और 8 पे आ रहा था, तो यहाँ लिख दीजिए 2 और 8, लिख दिए। आप देखिए 51 कौन सी संख्या का स्क्वायर है जो कि 51 से नीचा होगा, 7 का होगा, 7 7 49, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिए 49, और यहाँ पे लिखिए 7 से पहले 7 के लिए, अब 8 का ले लीजिए, 8 का होता है 64, 64 लिए। अब अंतर देखिए किसका कम है, यहाँ पे पहले 7 लिए, 7 यहाँ डालेंगे, ठीक, अब देखिए अंतर किसका कम है, इसका अंतर 2 आ रहा है और इसका ज्यादा आ रहा है, तो ये ज्यादा वाला नहीं लेना है, कम वाला लेना है, तो कम वाला यहाँ पर आ रहा है, इसका 49 का, इसका मतलब हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगर यदि इसका अंतर कम आता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन आंसर तो इसका अंतर कम आ रहा है, तो आंसर पहला वाला हो गया, अगर इसका अंतर कम आता दूसरा वाला हो जाता। उसी तरह हम चलते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल जैसे चार यानी कि 4096 लेते हैं, 4096 लिए, दो डिजिट का जोड़ा लगाइए, ठीक, आप देखिए 6 कहाँ कहाँ पे आ रहा था, 6 आ रहा था कहाँ पे, 4 पे आ रहा था और 6 पे आ रहा था, तो 4 पे यहाँ 4 लिखिए, और करके लिखिएगा 6, लिख दिए। आप देखिए 40 के आसपास किसका ऐसा कौन सी संख्या का स्क्वायर कम होगा, 6 का होगा, 6 छः का 36, यहाँ पे 6 लिख दिए, 6 यानी कि 6 यहाँ नहीं लिखना है, 6 का स्क्वायर लिखना 36, लिख दिए। आप 6 लिए, आप 7 का स्क्वायर कीजिए, अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, यहाँ पे 49 लिखिए। अब देखिए इसका अंतर कीजिए, तो पहला अंतर कीजिए, इसमें देखिए 4 का अंतर है और इसमें 9 का अंतर है, मतलब कि यहाँ पे 6 लिए तो यहाँ पे पहले 6 लिख देना है, सबसे पहले इसका जो स्क्वायर करना है, इससे कम जो आएगा तो इसको यहाँ पहले लिख दीजिएगा दोनों जगह, तब जाके पता करेंगे कि किसका अंतर कम है, जैसे इसका अंतर कम है, पहला वाला आंसर हो गया। अगर यदि दूसरा इसका अंतर कम होता तो ये वाला आंसर हो जाता, लेकिन तो पहला इसका अंतर कम है, इसीलिए ये हो गया 64 का स्क्वायर, परफेक्ट रूट स्क्वायर आ गया। अब चलते हैं, फिर हम चौथा यानी चौथा लेते हैं एग्जाम्पल। आपको भूलना नहीं, आपको मात्र एक कॉपी और पेन लेके बैठना है और आंसर आपको बताते जाना है। अब लेते हैं 73 और 36 का लेते हैं, यानी 73 96 का लेता है, 73 और 96 का, ठीक, आप डबल डिजिट का साथ ही कीजिए, जोड़ा लगिए, ठीक। आप देखिए यहाँ 6 कहाँ कहाँ पा रहा था, 4 और 6 पा रहा था, तो लिख दिए 4, और
6। आप देखिए 73 कौन सी संख्या के आसपास, यानी कि 73 कौन सी संख्या की स्क्वायर कम है? 8 का 8 8 64। अगर यदि 9 लेंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। 81 होगा तो आप यानी कि 73 से ज्यादा हो जाएगा। नहीं लेंगे तो कम वाला लेना है, हर एक टाइम कम वाला लेना है। यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर 64 ले लिए, ठीक। अब 9 का स्क्वायर 81 ले लिए, तो यहाँ पे लिए 8 का, यहाँ पे 8 लिखना है, यहाँ पे भी 8 लिखना है, ठीक। आप देखिए अंतर कीजिए, अब की बार कहाँ पे अंतर हो रहा है? इसका हो जाएगा कितना 1, और इसमें हो जाएगा 1, 11 का अंतर यहाँ पे है। और इसका कीजिए कितना होगा, इसका हो जाएगा 11 यानी कि 8 होगा, 8 होगा, तो इसका अंतर 8 हो गया। इसीलिए पहला पहला वाला नहीं, दूसरा वाला आंसर हो गया इस बार। अगर यदि इसका अंतर कम होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन अब की बार इसका अंतर कम आया तो 86 हो जाएगा आंसर, ठीक। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं, 4 हो या 5 हो या 3 हो, किसी भी संख्या के निकाल सकते हैं। जैसे हम लेते हैं 65 61 का लेते हैं, 65 61 का पहला यहाँ पे लिखते हैं, 65 और 61 का। अब 2 डिजिट का जोड़ा लगाइए, 2 डिजिट इसमें हो गया, 2 डिजिट इसमें हो गया। आप देखिए एक कहाँ कहाँ पा रहा था, हम बताए थे फर्स्ट क्लास में, यानी कि शुरू में, तो 1 और 9 पा रहा था। यहाँ पे लिखिए 1 और 9 लिख दिए। आप देखिए 65 कौन सी संख्या के स्क्वायर यानी कि से कम है? 8 का है, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो यहाँ पे लिखिए 64 लिख दिए। अब इसका एक बार 8 लिए, उससे आगे वाला लेना है, तो इसमें 9 का लेंगे तो 9 यानी कि 8 का लिए, और 9 का लेंगे तो 81 होगा। अब इसका अंतर चेक कीजिए, अंतर ऑफकोर्स आप आपको दिख रहा होगा कि वो इसका अंतर कम है, इसका अंतर 1 है और इसका ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पहले 8 का लिए, यहाँ 8 लिखना है, इसलिए यहाँ भी 8 लिखना है। इसका अंतर पहले आया कम, यानी कि इसका अंतर कम आया तो ये वाला आंसर हो गया। अगर यदि इसका अंतर कम आता है तो ये वाला आंसर हो जाता है, लेकिन अंतर आया है इसका कम, तो ये वाला आंसर होगा। हम दूसरा लेते हैं, जैसे दूसरा लेंगे 60 और 84 का लेते हैं, नहीं तो 94 का लेंगे, 94 का। किसी भी संख्या का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट कीजिए, यहाँ पे 2 डिजिट कीजिए। 9 कहाँ कहाँ पा रहा था, हम बताएं 3 और कहाँ पा रहा था? 7 पे। यहाँ पे लिखिए 3 और 7 लिख दिए। आप देखिए 94 कौन सी संख्या के यानी कि 94 कौन सी संख्या स्क्वायर का यानी कम है? 9 का है, 9 में 81 होता है, यहाँ पे लिखिए 81 लिख दिए। अब 9 का लिए एक बार फिर उससे आगे वाला लेना है, 10 के लेंगे। अब 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। अब देखिए अंतर, यहाँ पहले 9 के लिए तो यहाँ पहले 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9 लिखेंगे। अब अंतर चेक कीजिए, इसका अंतर ज्यादा आ रहा है और इसका अंतर कम आ रहा है, इसका मतलब 6, यहाँ इसका अंतर 6 आ रहा है, तो कम हो गया इसमें, तो इसका आंसर हो गया ये वाला। अगर यदि इसका आंसर का अंतर कम आता तो पहले वाला आंसर होता, लेकिन यहाँ पे दूसरा वाला का अंतर कम आ रहा है, तो इसलिए दूसरा आंसर हो गया, ठीक। आपको पहचानने के लिए आ गया होगा। अब फिर चलते हैं, अब देखिए हम लेते हैं 60 और 84 का, पहले आप बताइएगा इसका। 60 84, थोड़ा टाइम देते हैं, आप निकाल के बताइए। देखिए टाइम ज्यादा हो रहा है, इसीलिए हम पहले बता देते हैं, आपको कमेंट में आंसर करना है। देखिए 2 डिजिट का जोड़ा लगा दिए, इसमें 4 कहाँ कहाँ पा रहा था? 2 और 8 पे आ रहा था, ठीक। तो यहाँ पे 2 लिख दिए और 8 लिख दिए। अब क्या करना है? देखिए कौन सी संख्या का स्क्वायर 60 से कम है? 7 का है, 7 7 49 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 7 49, और 7 लिए और उससे भी आगे लेंगे, 7 लिए तो अब 8 का लेंगे, तो 8 8 64 लेंगे, ताकि अंतर चेक करेंगे किसका आंसर आ रहा है। यहाँ पे लिख देंगे, पहले 7 लिए तो 7 का लिख देंगे, यहाँ भी 7 लिखेंगे, यहाँ भी 7 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए अंतर किसका कम है? अब कौन इसका कम है? 4 का अंतर है, इसीलिए 4 का अंतर है, पहले वाला नहीं होगा, दूसरा वाला आंसर होगा, ये वाला होगा, ठीक।
78 का स्क्वायर देखिए, स्क्वायर रूट आ गया इसका। अब देखिए, अब हम चलते हैं 5 संख्या का निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है। 5 संख्या का निकालते हैं कैसे, जैसे हम निकालते हैं 34 है 596 का निकालते हैं, 34 596 का, या तो हाँ पहले यही निकालते हैं 34 596 का। ठीक, इसमें क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट का पहले 2 संख्या का कर दीजिए, जोड़ा लगा दीजिए। इसमें 2 डिजिट का जोड़ा लगे, और ये 3 को बचा है, इसको कुछ नहीं करना है। पहले देखिए इसका कौन कौन सा संख्या का आ रहा था लास्ट में, 6, 4 और किस में आ रहा था, 6 में आ रहा था, यहाँ पे लिख दीजिए 4 और 6। ठीक, आप देखिए 345 कौन सी संख्या का स्क्वायर कम आ रहा है, तो किस में आ रहा है 324, किसका है 18 का है, यहाँ आप लिख देंगे 324, 324 लिख दिए, 18 का स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे 18, यहाँ भी लिखेंगे 18। आप देखिए 18 लिए, अब 19 का लेंगे तो 19 का कितना हो जाएगा 361 होता है, यहाँ आप लिख देंगे 361। ठीक, आप देखिए अंतर चेक कीजिए किसमें कम है, अंतर चेक करेंगे किसमें होगा, इसका अंतर चेक कीजिए। पहले देखिए 345 है, 345 हम क्या करेंगे 324 का घटाएंगे, 324 घटाई 1 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, इसका मतलब ये 21 का अंतर है, तो 21 वाला अंतर तो ये नहीं होगा। अब इसका पहले चेक कर लीजिए, 345 है और 361, पहले 361 से यानी 361 पहले डालेंगे और 345 का माइनस करेंगे, कितना जाएगा, 11 में 5 जाएगा 6, यहाँ 6 लिख दिए। अब यहाँ 5 बचा, 5 में 1 जाएगा 1, कितना हो गया, इसका अंतर 16 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, हम बताएं पहले, जस्ट हम बताएं जिसका अंतर कम होगा, मतलब कि पहले वाला अंतर कम होता, इसका अंतर कम होता, ये वाला आंसर होता, लेकिन दूसरा वाला अंतर कम आ रहा है, तो ये इसका मतलब ये आंसर होगा 186 का स्क्वायर आ गया, 34 596। अब हम चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कितना, 17 424, 17 424 लेंगे। पहला यहाँ लिखते हैं 17 424, देखिए 17 424 लिए, आप देखिए 2 डिजिट का जोड़ा लगाइए, यहाँ पे 3 बचा, कोई बात नहीं 3 का रहा है तो इसका आप जानते हैं इस करके कितना आ रहा है। आप अगर यदि आप नहीं, आपको पता नहीं है तो हम पहले क्लास में बता चुके हैं, 1 से लेके 999 तक स्क्वायर निकालने के लिए हम बताएं, अब उसका उस क्लास को देख लीजिएगा और आपको समझ में आएगा बढ़िया से। देखिए 4 कहाँ कहाँ पर आ रहा था, 2 और 8 पे आ रहा था, यहाँ पे लिख देंगे 2 और 8 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए 174 कौन सी संख्या का, 174 कौन सी संख्या के यानी कि उससे कम आएगा, 13 का आएगा, 13 का यानी कि 169 होता है, यहाँ पे लिख देंगे 169। ठीक, यहाँ पे 169 लिख दिए 13 का, यहाँ 13 पहले लिख देंगे ताकि कंफ्यूज नहीं हो। लिख दिए, आप 14 पे लिखेंगे, 14 कितना होता है 196 होता है, यहाँ 14 पे लिखेंगे 196। अब अंतर चेक कीजिए किसका कम है, तो यहाँ दिख रहा है कि अंतर इसका कम है, यहाँ पहले, तो इसका मतलब हो गया ये वाला पहले वाला आंसर होगा। अगर यदि इसका अंतर कम होता तो ये वाला आंसर होता, हो गया। उसी तरह हम चलते हैं, फिर इसको मिटाते हैं, फिर एग्जाम्पल लेते हैं। अब लेते हैं जैसे कि 18 764 का लेते हैं, 18 764, 2 जोड़ी लगाइए, 2 जोड़ी लगा दिए, अभी बचा कोई बात नहीं है। अब 4 कहाँ कहाँ पर आता है, 2 और 8 पर आता है 5, तो यहाँ 2 लिख दिए और 8 लिख दिए। अब देखिए 187 किसका आ रहा है, कौन सी संख्या का आ रहा है, 187 आ रहा है 13 का, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, यहाँ लिख दिए 169 लिख दिए। ठीक, अब 13 लिए तो अब 14 का लेंगे, तो 14 का कितना हो जाएगा 196, 196। ठीक, आप देखिए अंतर, इसका पहले यहाँ 13 लिए, पहले ये 13 लिए, यहाँ पहले 13 लिखना है, यहाँ भी 13 लिखना है, लिख दिए। अब अंतर चेक कीजिए, अंतर यहाँ कितना हो रहा है 70, और इस 18 का अंतर ये बता रहा है, और 196, 196 तो इसका अंतर कम है, मतलब कि ये वाला आंसर हो गया।
अगर यदि इसका अंतर कम होता ये वाला आंसर होता, लेकिन अंतर इसका कम है, इसीलिए दूसरा आंसर हो गया। ठीक, अब हम लेते हैं जैसे 6301 का लेते हैं। तिरसठ हजार एक का लेते हैं। यहाँ पे दो जरी लगे और ये जो बचा, सॉरी 63,000 नहीं, 63 डबल हम ट्रिपल जीरो डाल दिए। वो देखिए 1 दिए। अब देखिए यहाँ पे दो जोड़ी लगाए, ठीक, और यहाँ 3 बचा, तो 1 कहाँ पे आ रहा था, 1 पे आ रहा था और 9 पे आ रहा था। यहाँ पे लिख दीजिए 1, यहाँ 1 लिख दिए और यहाँ पे 9 लिख दिए। ठीक, आप देखिए 63 यानी कि 630, 630 कौन सी संख्या का उसके स्क्वायर का कम होगा, तो कितना का हो जाएगा, 25 का। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। तो 625 यहाँ पे लिखेंगे, 625, 25 का लिखे, 25 यहाँ पहले लिखना है, 25 यहाँ भी 25 लिखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब 25 लिए तो अब 26 का स्क्वायर लेना है, एक ज्यादा लेना है। तो आप क्या करेंगे, 26 का स्क्वायर होता है 676 होता है, तो 676 यहाँ पे लिख दिए। अब अंतर चेक कीजिए किसका काम है, तो अंतर ऑफकोर्स इसका काम है, इसका पहले वाला कम है तो पहले वाला आंसर हो गया। अगर यदि दूसरा वाला कम होता दूसरा वाला आंसर होता, लेकिन पहले वाला का अंतर कम है तो पहले वाला आंसर हो गया। ठीक, अब फिर चलते हैं दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। अब जैसे लेते हैं 75,076 का, यानी कि 75,076 का लेते हैं। ठीक, अब देखिए दो जोड़ी लगाई है और यहाँ 3 बचा, कोई बात नहीं। अब देखिए कहाँ कहाँ पा रहा था, 4 और 6 पा रहा था, यहाँ 4 लिख दिए और 6 लिख दिए। ठीक भी है। अब देखिए 750 कौन सी संख्या का स्क्वायर आएगा कम, 729, 729 किसका आता है, 23 का आता है। 729 लिए, ठीक, 729 लिए तो किसका आता है, सॉरी यानी हम 23 बोल दिए थे, 27 का होता है 729। तो अब 28 के लेंगे, यहाँ पहले 27 के लिए तो हम 27 यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ भी 27 लिख देंगे, 28 लेंगे। अब इससे आगे लेंगे 28, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है, यहाँ पे 784 लिखिए। ठीक, अब अंतर चेक कीजिए किसका कम है, अंतर चेक करेंगे किसका कम होगा, ऑफकोर्स इसका होगा। यहाँ 750 है और यहाँ 729 है, कितना का फर्क है, यानी कि अंतर है 21 का अंतर है, 21 का अंतर है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34 का अंतर होगा ये, इसलिए पहले वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। ये अगर यदि इसका अंतर कम होता तो ये वाला होता, लेकिन अंतर पहले वाला कम है, इसलिए पहला आंसर हो गया। अब देख चलिए, अब आपको होमवर्क देते हैं एक दो को। आज हम एक ही होमवर्क देंगे, आप सब कमेंट नहीं करते, कमेंट में आंसर नहीं डालते, इसलिए आज हम एक ही देंगे, आपको आंसर बताना है कमेंट करके। जैसे हम 31-36 का दे देते हैं, 31 और 36 का, सॉरी देखिए HW दे रहे हैं, इसका आंसर निकाल के कमेंट में आंसर कीजिएगा। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।